Hello students, welcome to all of you in bio classes. Today's topic is respiratory system in human beings. श्वसन तंत्र, श्वसन क्या होती है, ये प्रक्रिया कैसे होती है और क्यों आवश्यक है, शरीर को एनर्जी देने के लिए श्वसन ज़्यादा जरूरी है या डाइजेशन ज़्यादा जरूरी है। आपको जब एनर्जी की ज़रूरत होती है तो श्वसन से मिलती है या डाइजेशन से मिलती है। तो आपको शुरू में तो लगेगा नहीं खाना खाने से एनर्जी आती है, लेकिन खाना खाने से एनर्जी नहीं आती। एनर्जी आपको तभी आएगी जब श्वसन होगा, ऑक्सीडेशन होगा। क्योंकि आपने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा है, चाहे वो आप प्रोटीन लीजिए, फैट लीजिए, कार्बोहाइड्रेट लीजिए, हर एक प्रोडक्ट का एंड होता है ग्लूकोज के कन्वर्जन में। एंड प्रोडक्ट डाइजेशन का वो ग्लूकोज बनता है, और जब तक ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन नहीं होगा एनर्जी रिलीज नहीं होगी। तो शरीर को इसीलिए कहते हैं कि जब तक सांस तब तक आस। इसका मतलब कि बिना भोजन के तो आदमी 2 दिन रह सकता है, लेकिन बिना श्वसन के आदमी 2 मिनट भी काटना मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए श्वसन जरूरी है, रेस्पिरेशन जरूरी है। रेस्पिरेशन की प्रोसेस में एयर का अंदर लेना और एयर का बाहर छोड़ना, ये 2 चीजें होती हैं जिसे कि हम ब्रीदिंग कहते हैं। बट रेस्पिरेशन इज ए कॉम्प्लिकेटेड फिजियोकेमिकल प्रोसेस, जिसको कि हम समझने के लिए पहले श्वसन तंत्र को जानेंगे। श्वसन तंत्र जानेंगे, फिर इसके बाद इसकी मैकेनिज्म जानेंगे और कैसे रिलीज होती है एनर्जी, कैसे इनटेक होता है एयर का, ऑक्सीजन का, और कैसे एक्सेल होता है कार्बन डाइऑक्साइड का। तो सबसे पहले हर बॉडी में एक रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, हर लिविंग बीइंग में। और ये लिविंग बीइंग का जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, इसके कई मेन पार्ट्स हैं। मेन 10 पार्ट्स में हमने डिवाइड किया है। फर्स्ट है 1 पेयर ऑफ नॉस्ट्रिल। आपकी नोज में 2 होल हैं, जो इसको कि हम नॉस्ट्रिल कहते हैं, और ये नॉस्ट्रिल ही एयर को अंदर ले जाते हैं। नॉस्ट्रिल की वॉल पर हेयर्स पाए जाते हैं, जो कि आपने महसूस किया होगा। ये हेयर्स डस्ट पार्टिकल को रोकने का काम करते हैं। अगर इनसे भी ना रुका तो अंदर म्यूकस फॉर्म होती है, म्यूकस का सिक्रीशन होता है, और ये म्यूकस जो है वो स्टिक कर लेती है उस डस्ट पार्टिकल को या उस गंदगी को, या कोई अगर बैक्टीरिया वगैरह भी आते हैं तो उनको भी अपने अंदर ले लेती है या और चिपका लेती है। ये एक म्यूकस एक स्टिकी सब्सटेंस है, जो कि इन्फेक्शन होने पर, सर्दी जुकाम होने पर आपकी नाक से अपने खुद बाहर निकलने लगता है। तो इसको कहते हैं, ये म्यूकस है, और म्यूकस का सिक्रीशन उस समय बढ़ जाता है। हालांकि इनका मेन फंक्शन नॉस्ट्रिल के अंदर आए हुए डस्ट पार्टिकल या किसी भी गंदगी को रोकना है। ठीक, तो ये तो हो गया नॉस्ट्रिल। नॉस्ट्रिल खुलती है नेजल कैविटी में। यहां पर एक नेजल कैविटी है और सारी एयर जाकर यहीं पर रुकती है। इसको कहते हैं नेजल कैविटी। और ये नेजल कैविटी अल्टीमेटली फिर फेरिंग्स में खुलती है, और इसी फेरिंग्स में बक्कल कैविटी यानी आपकी मुख गुहा भी खुलती है। अब क्योंकि फेरिंग्स एक कॉमन पैसेज है, इसी के अंदर नेजल कैविटी भी खुलेगी और इसी के अंदर बक्कल कैविटी भी खुलेगी। नेजल कैविटी की एयर लैरिंग्स से होते हुए ट्रैकिया में आ जाएगी, लेकिन जो बक्कल कैविटी की ओपनिंग है वो फेरिंग से होते हुए एसोफेजिकस से चली जाएगी। ठीक, फिर उसके बाद आता है थर्ड पार्ट, फेरिंग्स। फेरिंग्स आपको बता ही चुके, कॉमन पैसेज है। उसके बाद आ जाती है लैरिंग्स। लैरिंग्स को वोकल सैक भी कहते हैं, क्योंकि ये एयर तो पास होती है, साथ ही साथ जो आप बोलते हैं वो बोलने की प्रोसेस भी इसी लैरिंग से होती है। देन उसके बाद एक
विंड पाइप शुरू होती है, जो कि एक लॉन्ग विंड पाइप है और इसकी वॉल जो है रिंग लाइक कार्टिलेज से बनी होती है, जिससे कि अगर इसके पास एयर ना भी हो तो भी ये चिपकती नहीं आपस में, ये हमेशा ओपन रहती है। दिस इज नोन एज ट्रैकिया, या इसको कॉमन लैंग्वेज में विंड पाइप भी कहते हैं। जैसे ऑसोफेगस को फूड पाइप कहते हैं, इसको विंड पाइप कहते हैं। ठीक, तो ये हो गया विंड पाइप यानी ट्रैकिया। अब ये ट्रैकिया जाके दो पार्ट में डिवाइड होती है, जिसको कि कहते हैं ब्रोंकाई। सिंगल है ब्रोंकस और प्लूरल है ब्रोंकाई। ठीक, अब ये ब्रोंकाई अंदर जाके लंग्स में फिर डिवाइड होती है कई ब्रांचेस में, जिसको ब्रोंक्यूल कहते हैं। ये हुआ आपका लेफ्ट लंग, ये हुआ राइट लंग। ठीक, अब ये ब्रोंक्यूल जो है एक बैलून लाइक एयर सैक्स में खुलती है, जिसको कहते हैं एल्वियोलाई। एल्वियोलस सिंगुलर है और एल्वियोलाई प्लूरल है। ठीक, और ये सारा का सारा स्ट्रक्चर एक मस्कुलर स्ट्रक्चर रखा होता है, जिसको कहते हैं डायफ्राम। इस डायफ्राम का क्या रोल है रेस्पिरेशन में, ये हम लोग आगे मैकेनिज्म जानेंगे तो आपको बताएंगे। आपका पूरा का पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम जिस कैविटी में सिचुएटेड होता है उसको कहते हैं थोरैसिक कैविटी, और इस थोरैसिक कैविटी सेपरेट होती है इसी डायफ्राम से। डायफ्राम के ऊपर का पार्ट थोरैसिक कैविटी और नीचे का पार्ट एब्डोमिनल कैविटी कहलाता है। ठीक, सो एल्वियोलाई हो गया, ब्रोंक्यूल हो गया, एल्वियोलाई हो गया, आप जान गए बैलून लाइक स्ट्रक्चर्स। डायफ्राम, लंग्स, ये सारे एल्वियोलाई, कम से कम हर लंग्स में मिलियंस ऑफ एल्वियोलाई होते हैं। एक लंग के अंदर कम से कम 10 लाख एल्वियोलाई जरूर होते हैं, इनकी नॉर्मल जो तादाद है। और ये एल्वियोलाई किससे घिरे होते हैं? ब्लड वेसल से, ब्लड कैपिलरीज से, चारों तरफ से ब्लड कैपिलरीज से जुड़े होते हैं। और इन्हीं के थ्रू इनकी वॉल बहुत ही थिन होती है, जैसे कि ब्लड कैपिलरीज की वॉल होती है। और इन्हीं के थ्रू गैसियस एक्सचेंज होता है, यानी कि एल्वियोलाई में जो ऑक्सीजन आती है वो ब्लड में चली जाती है, और ब्लड में अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो एल्वियोलाई के थ्रू होते हुए बाहर हो जाती है। ठीक, तो ये हुआ आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम का स्ट्रक्चर। अब दो चीजें होती हैं, एक तो हुआ ब्रीदिंग और दूसरा हुआ रेस्पिरेशन। ब्रीदिंग कहते हैं इनटेक ऑफ, पहला हुआ ब्रीदिंग, इनटेक ऑफ एयर, जिसको कहते हैं इंस्पिरेशन, और दूसरा हुआ एक्सहेल ऑफ एयर, जिसको कहते हैं एक्सपीरेशन। जबकि रेस्पिरेशन एक कॉम्प्लिकेटेड और लॉन्ग एक्टिविटी है, मेटाबॉलिक फंक्शन है। Respiration, it is a process in which the glucose present in cells is oxidized इन द, कहाँ होगी? माइटोकॉन्ड्रिया में होगी, माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ सेल एंड
as a result of which energy is released. ठीक, अब आपको समझ में आया कि जब आपको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है तो आप ज्यादा क्यों एयर लेने लगते हैं, गहरी सांस के लेने लगते हैं। बहुत ज्यादा जरूरत, आप बहुत ज्यादा दौड़ते हैं तो आपको बहुत ज्यादा जरूरत होती है एनर्जी। तो एनर्जी के समय आप जब दौड़ते हैं या खेलते हैं या कूदते हैं या बहुत चढ़ाई पर चढ़ते हैं तो आपको उस समय खाने की तो जरूरत नहीं होती, उस समय आपको एयर की जरूरत होती है कि ज्यादा से ज्यादा आप ऑक्सीजन ले सकें, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा ग्लूकोज ऑक्सीडाइज हो सके और एनर्जी रिलीज हो सके। तो ये प्रोसेस होती है रेस्पिरेशन की, यानी कि इसके अंदर ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन होता है और रिलीज क्या होता है, एनर्जी प्लस CO2 जो कि बाहर हो जाता है एक्सहेल करने पर, प्लस वाटर। जब आप सांस छोड़ते हैं तो एयर के साथ साथ थोड़ी सी वाटर वेपर भी बाहर निकलती है, तो वो वाटर वेपर यही होती है। ठीक, और ये वाटर वेपर आपको कोल्ड सीजन में, ठंडे के सीजन में वेपर के रूप में दिखाई भी देती है। ठीक, तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ respiratory system and all the parts and about what is respiration. Now in next video we will discuss about the mechanism, कैसे ब्रीदिंग अंदर आती है और कैसे बाहर जाती है। ये सारी प्रोसेस हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा अगर हम इसी में बनाएंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।